कलावे की डोर, एक छोटी सी गांठ जो किस्मत को बदल दे। भारतीय संस्कृति में जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो एक रीत प्रचलित है कलावा बांधने की। यह एक लाल, पीले और कभी कभी सफेद रंग के धागे से बनी पवित्र डोर होती है जिसे कलाई पर या किसी पवित्र वृक्ष पर बांधा जाता है। इसे मौली, रक्षासूत्र या धागा भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये धागा सिर्फ एक परंपरा भर नहीं है? इसके पीछे गहराई से छिपे हैं कई चमत्कारी लाभ। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कलावा क्या है, इसे क्यों और कैसे बांधा जाता है, और विशेष रूप से किन पेड़ों या पौधों पर बांधने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही इसमें दो पात्रों, आरव और उसकी दादी सावित्री देवी की कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे यह एक छोटा सा धागा किसी की किस्मत पलट सकता है। कलावे की कहानी। आरव और उसकी दादी। दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव एक आम नौजवान था। उसकी नौकरी में परेशानियां थीं, सेहत ठीक नहीं रहती थी और परिवार में कलह बढ़ गई थी। इन सब बातों से तंग आकर वह एक दिन अपनी दादी सावित्री देवी के पास बैठ गया और बोला, दादी, क्या भगवान भी अब हमारी नहीं सुनते? सावित्री देवी मुस्कुराई, उनके चेहरे पर जीवन का लंबा अनुभव झलकता था। उन्होंने आरव की कलाई की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन एक चीज नहीं की, कलावा बांधना। आरव हंस पड़ा, दादी, एक धागा मेरी समस्याएं कैसे सुलझा सकता है? सावित्री देवी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, ये धागा नहीं, आस्था की डोर है। चल, मैं तुझे बताती हूँ कैसे ये छोटे छोटे उपाय बड़े चमत्कार कर सकते हैं। 1. तुलसी में कलावा बांधने से विपत्तियां दूर होती है। दादी आरव को आंगन में ले गई जहां तुलसी का पौधा हरा भरा लहलहा रहा था। बेटा, ये तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये माँ लक्ष्मी का रूप है। अगर इसके तने में लाल कलावा बांधा जाए तो जीवन की बहुत सी विपत्तियां दूर हो जाती है। तुलसी में कलावा बांधने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकती। इससे शुद्धता बनी रहती है, बीमारियां दूर रहती हैं और मानसिक शांति मिलती है, दादी ने समझाया। आरव ने उस दिन पहली बार तुलसी में कलावा बांधा और मन ही मन कुछ सकारात्मक अनुभव किया। 2. पीपल में कलावा बांधने से सुख, समृद्धि आती है। अगले दिन दादी आरव को गांव के मंदिर के पास ले गईं, जहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। इस पीपल को देख बेटा, ये जीवन देने वाला वृक्ष है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास कहा गया है। जब कोई व्यक्ति इस पेड़ पर कलावा बांधता है तो उसके जीवन में स्थिरता आती है, धन की स्थिति सुधरती है और घर में सुख, शांति बनी रहती है। दादी ने एक लाल कलावा निकालकर आरव से कहा कि वह अपनी मुराद मांगकर इसे बांध दे। आरव ने श्रद्धा से धागा बांधा और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसका मन पहले से शांत हो गया है। 3. शमी वृक्ष में कलावा बांधने से राहु केतु का असर कम होता है। अब चल बेटा, तुझे शमी का पेड़ दिखाती हूँ, दादी ने कहा। आरव ने पहली बार यह पेड़ देखा। दादी, ये कैसा पेड़ है? बेटा, ये शमी का वृक्ष है। इसे शनि देव और राहु केतु से संबंधित ग्रह दोषों को शांत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जो लोग राहु केतु के बुरे प्रभाव से परेशान हैं, अगर वे इस वृक्ष में कलावा बांध दे तो नकारात्मकता दूर होती है। दादी ने बताया कि नवरात्रि, अमावस्या या शनिवार के दिन इस वृक्ष में कलावा बांधने से ग्रह शांति मिलती है। आरव ने यह उपाय भी अपनाया और धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब सा बदलाव आने लगा, कष्ट कम और खुशियां ज्यादा। 4. केले के वृक्ष में कलावा बांधने से विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। अब आखिरी उपाय सुन बेटा, दादी ने कहा। वे दोनों अब केले के वृक्ष के पास पहुंचे। केले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ पर पीले या लाल रंग का कलावा बांधता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और गुरु की कृपा मिलती है। गुरु की स्थिति मजबूत होने से जीवन में शिक्षा, करियर और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आरव ने श्रद्धा से कलावा बांधा और धीरे धीरे उसके करियर की गाड़ी भी चलने लगी। कलावे का वैज्ञानिक पक्ष। आरव को अब जिज्ञासा हुई, दादी, क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? सावित्री देवी ने समझाया, हाँ बेटा, जब कलावा कलाई पर बांधा जाता है तो यह नसों पर हल्का दबाव डालता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे माइग्रेन, लो बीपी और थकान जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। साथ ही यह एक मानसिक विश्वास देता है जो हर कार्य में आत्मविश्वास बढ़ाता है। कलावा बांधते समय ध्यान देने योग्य बातें।
हमेशा शुद्ध और श्रद्धा के साथ कलावा बांधें। इसे किसी भी शुभ दिन या विशेष अवसर पर बांधना श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष इसे दाईं कलाई में और महिलाएं बाईं कलाई में बांधती हैं। कलावा बांधते समय मन में कोई एक शुभ संकल्प अवश्य ले। जब कलावा पुराना हो जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान जैसे पीपल के पेड़ के नीचे या बहते जल में छोड़ दे। आरव की जिंदगी में बदलाव। कुछ महीनों बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। नौकरी में तरक्की, घर में शांति, स्वास्थ्य बेहतर और मन में सकारात्मक सोच का संचार हो चुका था। वह हर शुभ दिन पर कलावा बांधता और अपने दोस्तों को भी इसके लाभ बताता। दादी सावित्री देवी मुस्कुराती और कहती, देखा बेटा, आस्था की डोर कितनी मजबूत होती है। ये सिर्फ धागा नहीं, तुम्हारे भाग्य को जोड़ने वाली डोर है। कलावा कोई साधारण धागा नहीं है। यह एक विश्वास है, एक शक्ति है, एक आशीर्वाद है। चाहे वह तुलसी हो, पीपल, शमी या केले का वृक्ष, हर पेड़ पर इसे बांधने का अपना विशेष लाभ है। जब आस्था और श्रद्धा से इस डोर को बांधा जाता है तो ये जीवन की उलझनों को सुलझा देती है। तो अगली बार जब जीवन में कोई संकट आए तो कलावे की डोर से भगवान से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है एक छोटी सी गांठ आपके भाग्य की बड़ी समस्या को खोल दे।